तो वन कहते हैं किसको? वन का मतलब होता है कि जो अपने से स्वतः उगकर पृथ्वी पर जंगल बना दिया है उसे हम लोग वन्य कहते हैं, और जिसे हम अपनी हाथों से रोक कर बड़े बड़े जंगल बना देते हैं तो इसे वन्य कहा जाता है। और वन्य में जंगल में जितने भी प्राणियां रहते हैं उन सभी प्राणी को वन्य प्राणी संसाधन के नाम से जाना जाता है। वन्य प्राणी संसाधन के नाम से जाना जाता है। और इस वन्य में सबसे वीआईपी क्वेश्चन जो आता है बुआ, हिमालय यव, हिमालय यव आ जाता है। हिमालय यव, हिमालय यव कहता है यह हिमालय पर्वत के गर्भ में पाए जाने वाले सबसे वेस्ट एक विशेष प्रकार के पौधा होता है हिमालय यव। यही हिमालय यव से प्राचीन काल में धनुष बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? धनुष बनाया जाता था, क्योंकि ये लचीलापन और काफी मजबूत होता है, तो प्राचीन काल में इससे धनुष बनाई जाती थी। लेकिन इसी हिमालय यव की लकड़ियों से, छलकों से टक्सॉल नामक रासायनिक पदार्थ को निकाला जाता है, जिसका इस्तेमाल कैंसर के दवाइयों को बनाने में, है ना, कैंसर के दवाइयों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए? ये कैंसर के दवाई को बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये हिमालय यव है जो सबसे वीवीआई क्वेश्चन के रूप में माना जाता है बउआ, सबसे वीवीआई क्वेश्चन के रूप में माना जाता है। समझ गए? सबसे वीवीआई क्वेश्चन के रूप में माना जाता है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात आता है, समझ जाइए, लैटेराइट मिट्टी है। ज्योग्राफी से ही वन एवं वन्य प्राणी संसाधन को छोड़ दीजिए, अब चलाइए मिट्टी में, है ना, वन्य के। हाँ, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा रुक जाइए, और भी क्वेश्चन है, जैसे वन्य प्राणी संसाधन क्या है ना, वन्य का संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं? तो वन्य का संरक्षण बड़े स्तर पर यदि हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को काटने से बचे, है ना, पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाइए, पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा उपजाना, पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा रोपना, इसका मतलब है कि आप वन्य का संरक्षण कर रहे हैं। लेकिन यदि आप विभिन्न संसाधनों के उपयोग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को बड़े पैमाने पर यदि आप काट रहे हैं, काट करके उसका नाजायज उपयोग या जायज उपयोग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पेड़ पौधों को देख रहा काट के लोग हटा देते हैं अपने बड़े बड़े कंपनी को लगाने के लिए, सरकार के द्वारा, कुछ प्राइवेट आदमियों के द्वारा जो है पैसे कौड़ी के आधार पर जो है, यहाँ देखिए हैदराबाद जो एक घटना घटी, बड़े पैमाने पर उस जंगल को क्या कर दिया गया, काट दिया गया। और इधर आएगा कोची भाई कि पेड़ पौधा सुरक्षा कीजिए। अरे भैया, नेता लोग देखिएगा ना, साल भर में एक आध बार टिक लगा देगा, फोटो खींचा लेता है, पेड़ पौधा को रोकता कोई और है, लेकिन आगे आकर के अगर फोटो खींचावेला रहेगा तो वही सफेद पोस्ट वाला आता है और फोटो खींचा लेता है कि पेड़ पौधों को बचाइए। तो पेड़ पौधों को फोटो खींचाने से थोड़ी क्या ना बचाया जा सकता है। और वही लोग जो है बड़े बड़े कंपनी को ठेका दे दे करके रात में जंगल को कटवा रहा है, इतना जंगल है उसको रात में सीधा कटवा दे रहा है। बाहर वाह, ये कौन सा तरीका में चलेगा? तो हम लोग को एक तरफ से बुर्बक बनाई जा रही है और दूसरे तरफ से कह रहा है कि तुम शिक्षित हो रहे हो। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है, शिक्षित होते होते तो भैया पढ़ने वाले लोग भीख मांगने वाला हो गया, समझ गए, पढ़ते पढ़ते भीख मंगा हो गया। और जो व्यक्ति अनपढ़ है वो राज्य चला रहा है, देश चला रहा है ना। देख लीजिए, तो ये हमारे देश की ये हाल बहुत ज्यादा खराब है। और इसमें जब तक पब्लिक सतर्क नहीं होगा, जब तक आपको संभव होने वाला सही नहीं है। तो ये कहता है, अब यहां से चल, हाँ, वन्य प्राणी, हाँ, वन संरक्षण और वन संचरण से क्या समझते हैं? तो वन संरक्षण का मतलब होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने उपयोग के खातिर, उपयोग करने के खातिर या संसाधन को बनाने खातिर बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के जंगलों को नष्ट कर देता है, तो इसे कहते हैं वन संरक्षण। और जब उसको सुरक्षा करते हैं तो इसे कहते हैं वन संरक्षण। उसके बाद आ जाता है, देख, सबसे पहले एक क्वेश्चन में आएगा, लैटेराइट मिट्टी क्या है? लैटेराइट मिट्टी क्या है? ज्योग्राफी से ही उठेगा, भूमि एवं मृदा संसाधन से ही उठेगा बाबू, कि लैटेराइट मिट्टी क्या है। तो लैटेराइट मिट्टी जो कहता है कि लैटेराइट मिट्टी जो है, यह लैटेराइट शब्द की उत्पत्ति
लातिन भाषा के शब्द ईंट से हुआ है। किससे हुआ है? ईंट से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंटा। जिसका अर्थ क्या होता है? ईंटा होता है। अर्थात जिस मिट्टी से बड़े पैमाने पर ईंटा को बनाई जाती है उस मिट्टी को लैटेराइट मिट्टी कहा जाता है ना। लैटेराइट मिट्टी कहा जाता है। जिस मिट्टी से ईंटे को बनाया जाता है उस मिट्टी को लैटेराइट मिट्टी कहा जाता है। बलुई मिट्टी किसे कहते हैं? जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा हो, है ना। एक उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, जलोढ़ मिट्टी, है ना। जलोढ़ मिट्टी क्या है भाई? तो जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है कि जो बड़े पैमाने पर बड़े बड़े नदियों के द्वारा जल के सहायता से, जल के माध्यम से एक स्थान से मिट्टी को दहाकर किसी विशेष स्थान पर एकत्रित कर देता है, जमा कर देता है। उन सभी मट्टियों के समूह को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो काफी उपजाऊ होते हैं। जो काफी उपजाऊ होते हैं, बहुत इसमें उर्वरा शक्ति सबसे अधिक होता है और इसीलिए उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। फिर से एक बार, जल के द्वारा लोढ़ करके एक जगह पर जमा करना, उसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जिस मिट्टी से ईंटा बनाया जाता है उसे लैटेराइट मिट्टी कहा जाता है। चलिए